मैं ये भी कहता हूँ अगर हमारे भाइयों जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं उनको अगर कल कुछ भी होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आयोग के चेयरमैन और वर्तमान के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की होगी। आज 5वां दिन है और जो हमारे छात्र भाई लोग जो हैं वो 5वां दिन आज उनका आमरण अनशन का हो चुका है। और इस पर मैं यही कहना चाहूँगा जो आयोग ने जो 4 तारीख को डेट जो नोटिस लाया है तो वो मन्नू भाई जो है वो डर के कारण नोटिस बार बार जारी करते हैं। हम लोग के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं लेकिन वो आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेंगे। जब एक बच्चा दुखी होता है अपने परिवार से तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको छोड़ नहीं देते हैं। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं बच्चे के हित के हमेशा सोचे हैं और हमारे हित की सोचेंगे। क्यों एक स्टूडेंट की समस्या है, इसको आप लीजिए सर, विशेष हम क्या बोलेंगे। अब मर जाएंगे तब देखिएगा कि हाँ एक लड़का चला गया, थोड़ा कम से कम सीरियस हो के तो देखिए क्यों कर रहा है ये अहिंसा। आराम किसको अच्छा नहीं लगता, मैं पूछना किसी को, सबको आराम अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ जुड़ा हो लाखों युवाओं की, जिसके साथ लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हो, लाखों युवाओं की भविष्य अंधकार में हो, तो फिर हम लोग कैसे झुक जाएं। यही उम्मीद हमें दिला। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पे बीपीएससी अभ्यर्थी जो है से यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। पिछले 4 दिनों से धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और अभी तक यहाँ पे इस ठंडी हालात में यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं तो और अभी भी धरना स्थल पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई भी आयोग द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आइए हम छात्र से बात करते हैं कि इनका मतलब प्रोटेस्ट, इनका जो है धरना स्थल कब तक चल रहा है, कब तक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक है सर, कब तक आप लोग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे? सर देखिए ये तो अनिश्चित काल के लिए धरना है, कोई एक समय नहीं है जो हम बता दें आपको कि कब तक धरना स्थल पे बैठे रहें। ये सत्याग्रह है जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं हो जाती है। ये हमारे भाई है, मेरे साथी है जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तो कई दिनों से ना तो खाना खाए हैं और ना तो पानी पिए हैं, ठीक है, और इनकी स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, ठीक है। तो हमारी जब तक मांग नहीं होती है कि पूरे बिहार में 17वीं बीपीएससी की परीक्षा पुनः करवाई जाए और जो आयोग ने तुगलकी फरमान जारी किया है 4 जनवरी को एग्जाम वाला वो रद्द करें। और हमारा एक ही मांग है कि री एग्जाम हो बस। जब तक री एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक छात्र लोग यहाँ पे धरना स्थल पे डटे रहेंगे, ठीक है, चाहे जैसे डटे रहें, रात दिन करके डटे रहे, लेकिन ऐसे डटे रहेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ अगर हमारे भाइयों जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं उनको अगर कल कुछ भी होता है तो इसकी सारी जवाबदेही आयोग के चेयरमैन और वर्तमान के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी की होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बापू परीक्षा परिसर का री एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है, डेट भी आ गया है। देखिए मैं उसी के बारे में तो कह रहा हूँ कि वो एक तुगलकी फरमान है और ऐसे तुगलकिया फरमान से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वो जारी करे, जितने भी नोटिफिकेशन जारी करे, लेकिन हमने साहस बांधा है कि जब तक 17वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ऑल सभी छात्र, बल्कि एक बापू परिसर नहीं 912 परीक्षा सेंटरों पर सभी पर अगर कैंसिल होकर के पुनः एग्ज़ाम नहीं हो जाता है जब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। जो भी 4 जनवरी का जो नोटिफिकेशन आया है री एग्जाम का उसको छात्र एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करते, हम लोग उसको तुगलकिया फरमान कहते हैं। ये गुजरात से आया मनु प्रमाण भाई, ये अपना फरमान तुगलकिया फरमान जारी करना चाहता है, लेकिन हम लोग होने देने वाले नहीं हैं, चाहे जो हो जाए। और जैसे कि देखा जाता था पिछले बार जो यहाँ पे छात्र लोग यहाँ पे धरना कर रहे थे उसमें खान सर भी दिखाई देते थे और अभी उस समय खान सर छात्रों को मतलब वो जैसे साथ भी देते थे और अभी नजर नहीं आ रही। इस पे क्या कहना चाहिएगा? खान सर या जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करता हूँ, सभी शिक्षकों का, कि सभी लोग आए। सर का सपोर्ट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, सबका सहयोग भी चाहिए। वो आएंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे और आप कवर भी करेंगे। मेरा तो आग्रह है कि सारे बच्चे से, जितने भी बच्चे हैं, आप लोग भी मीडिया साथी से आग्रह है कि आप लोग कहे, इस दर्द को आप लोग बयां करें और बोले कि जितने भी छात्र जो टावल में बैठ करके ट्विटर खेल रहे हैं वो आए और हमारे साथ बैठे, क्योंकि ये एक बच्चों की लड़ाई नहीं, 4,86 छात्रों का जो है लड़ाई है। और सभी शिक्षकों से हम आग्रह करते हैं कि आए हमारे आंदोलन को मजबूत बनाएं। तो क्या लग रहा है भैया यहाँ पे कब तक आप लोग धरना स्थल पे बैठे रहेंगे? देखिए हम लोग शिक्षा सत्याग्रह करने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोगों का यही है कि इसमें कोई दिन निर्धारित नहीं है कितने दिन में कंप्लीट होगी, लेकिन तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक हमारी मांगे को सरकार नहीं मांगेगी। और रही बात, हम बिहार के मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमेशा विद्यार्थियों
के हित की बात किए हैं और आगे भी हम लोगों का साथ देंगे। साथ ही साथ हमारे साथ वो सारे शिक्षक को हम निवेदन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़िए, हमारे सत्याग्रह में साथ दीजिए और हमारे इस सत्याग्रह को एकदम सफल बनाइए और हमारे विद्यार्थी के हित में जो भी हो सके आप लोग सहयोग करिए। साथ ही साथ बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी युवा हैं जो बिहार के ये बीपीएससी के एग्जामिनेशन दिए हैं वो हमारे साथ जुड़िए और हमारा इस जो शिक्षा सत्याग्रह में साथ दीजिए। तो अभी आपको पता होगा कि जो 4 जनवरी का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। देखिए एग्जाम डेट तो आयोग के हिसाब से है ना, हमारे हिसाब से तो डेट नहीं है। डेट तब निर्धारित होगी जब एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा। हम तो एक शिफ्ट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं। जब एक शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगी, सबकी एग्जामिनेशन साथ में होगी। अब बापू सभागार रहे या बिहार के 38 जिला में कोई और सेंटर हो, हर सेंटर का एग्जाम एक डेट में होनी चाहिए, तभी हम लोगों के साथ में एकदम सही निर्णय हो पाएगा। नहीं तो ये तो सरासर गलत है। इसी के खिलाफ हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और आप लोग यहाँ पे गाना वाना का भी मतलब वो करे, तो इस पे क्या मतलब इसका क्या वो है? देखिए, जब गांधी जी जब सत्याग्रह किए थे, चाहे आज़ादी में उन्होंने जितनी भी क्रांतियाँ की थी, तो उसमें एक चीज़ कॉमन था कि पूरे देशभक्ति जगाने के लिए और राष्ट्रवादी भावनाओं को और प्रोत्साहित करने के लिए कहीं ना कहीं देशभक्ति गाने गाए जाते थे। जैसे कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, तो उस समय कई गाने लिखे गए थे और जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला लिखा गया और उसको गाया भी गया। तो फिर उसी हिसाब से हम लोग जो है एक हिसाब से ये भी सत्याग्रह ही है। तो उस पुरानी भावनाओं को याद करते हुए और तरोताज़ा करने के लिए अपने यहाँ पे देशभक्ति गाना बजाता हूँ, ताकि जो सरकार है वो हमारी मांग भी सुन सके और जो बच्चों में है वो एक राष्ट्रवादी भावना भी आए कि भाई सत्याग्रह कर रहे हैं और हमारे खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं ताकि न्याय हमें मिल सके। आज़ादी के समय भी हमें न्याय ही चाहिए था, इसलिए उस टाइम भी हम लोग जो है सत्याग्रह किए थे और आज भी हमें न्याय चाहिए था। तो ये जो बजाने का जो संगीत का जो कार्यक्रम है वो कहीं ना कहीं राष्ट्र बच्चों में जो है वो एक अन्याय के विरुद्ध जो है वो न्याय लाने का एक रूप है मेरा, और सभी बच्चों यूनाइट हो जाए और अपने लिए आवाज़ बुलंद करे, इसलिए एक राष्ट्रवादी भावना के लिए हम ये गाना आप लोगों ने पिछले 4 दिनों से यहाँ पे धारणा स्थल पे बैठे हुए रात दिन सब एक करके 4-5 दिन से मतलब बैठे हुए हैं और अभी तक आयोग द्वारा कोई भी मतलब नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है या कोई भी संज्ञान, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, आज 5वां दिन है और जो हमारे छात्र भाई लोग जो हैं वो 5वां दिन आज उनका आमरण अनशन का हो चुका है। और इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो आयोग ने जो 4 तारीख को डेट जो नोटिस लाया है, तो वो मन्नू भाई जो है वो डर के कारण नोटिस बार बार जारी करते हैं। हम लोग के आंदोलन को कमज़ोर करना चाहते हैं, लेकिन वो बिहारी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं हम लोग को बैक करना चाहते हैं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग न्याय के लिए खड़े हैं, हम लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए खड़े हैं। वो चाहे जितना नोटिस पर नोटिस डाल दे, हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। हम लोग का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। माननीय मुख्यमंत्री और आयोग इस पे संज्ञान नहीं लेगी तो छात्र कहाँ तक अपना वो धारणा रखेंगे? देखिए, आयोग को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेंगे? जब एक बच्चा दुखी होता है अपने परिवार से तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको छोड़ नहीं देते हैं। तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं बच्चे के हित के हमेशा सोचे हैं और हमारे हित के सोचेंगे, क्योंकि हम सड़क पर रात में सोते हैं, दिन में रहते हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं हम लोगों को। तो इसलिए हमारे मांगों को पूरा किया जाएगा, पूर्णतः विश्वास है। और जब तक नहीं मांगा पूरा होगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। तो अभी यहाँ पे छात्र लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, तो इनसे बात करते हैं। क्या मतलब कब से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या लग रहा है छात्र अभी तक आयोग इस पे संज्ञान नहीं लिए, क्या कहना चाहिएगा? सर, गलती तो हम लोग का नहीं है, गलती तो आयोग की है। आयोग को लेना चाहिए कि उनका बच्चा, हम लोग स्टूडेंट उन्हीं का है ना, परीक्षार्थी तो उन्हीं का है ना। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब कम से कम सुनिए सर, बैठिए मत, सुनिए। और एक स्टूडेंट की समस्या है, इसको आप लीजिए सर। विशेष हम क्या बोलेंगे, अब मर जाएंगे तब देखिएगा कि हाँ एक लड़का चला गया। थोड़ा कम से कम सीरियस हो के तो देखिए क्यों कर रहा है ये अहिंसा की धरती पर सत्याग्रह में आज क्यों उठ रहा है। इतिहास दोहराने जा रहा है वो लड़का। इतिहास, हम लोग तो इतिहास एक कदम उठाने जा रहे हैं ना, कि अभी ऐसा कभी हमने कभी सुना भी नहीं था कि खासकर बीपीएससी यूपीएससी के बच्चा स्ट्राइक पड़ जाएगा परीक्षा के बाद। जैसे कि आप भैया मतलब आप लोग कब तक यहाँ पे धारणा पे बैठे रहेंगे? अब ये हमारे लिए धरना नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे लिए व्रत है और व्रत तभी टूटता है जब पूजा सफल होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जो आयोग के चेयरमैन हैं,
उनको अब तक समझ जाना चाहिए कि छात्र हटेगा नहीं। जब तक उसकी सांसें चलती रहेगी, जब तक वो रोड पे रहेगा। हम यही चीज़ कहते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, बिहार की भूमि में रहते हैं। बिहार की भूमि सिखाता है कि हम लोग हमेशा सत्याग्रह, चंपारण ने सिखाया। जेपी ने मुझे छात्र आंदोलन सिखाया। तो हम छात्र हैं, हम कलम की ताकत भी जानते हैं और अपनी आवाज़ उठाना भी जानते हैं। क्या लग रहा है छात्र का व्रत जो है इसे सफल हो पाएगी? छात्र की व्रत आज तक अधूरी रही नहीं है, क्योंकि अगर दिल से किया गया कार्य कभी असफल नहीं होगा। हाँ, थोड़ा विलम्ब ज़रूर होगा, लेकिन सफलता मिलेगी, ये पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है। तो आप लोग पिछले 5 दिनों से यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे न रहने का व्यवस्था है, न खाने का व्यवस्था है, तो आप लोग मतलब ये अंदर से वो नहीं लगता है कि घर पे चले जाना चाहिए? देखिए, लगता तो सबको है, आराम किसको अच्छा नहीं लगता? मैं पूछना, किसी को, सबको आराम अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ जुड़ा हो लाखों युवाओं की, जिसके साथ लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा हो, लाखों युवाओं की भविष्य अंधकार में हो, तो फिर हम लोग कैसे झुक जाएं? यही उम्मीद हमें दिलाता है कि हमें रोड पे रहना पड़े, सड़क में रहना पड़े, हम लोग कीचड़ में रहना पड़े, कहीं भी रहना होगा, हम लोग रह लेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। आयोग